ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में शनि को लेकर के शास्त्र ने कहा है शनि ही धैर्यम समारब्धम कर्मणाम फलदो ध्रुवम, अर्थात शनि धैर्य देता है और कर्म के अनुसार अटल फल देता है। ऐसा ही कुछ एक और प्रामाणिक ग्रंथ है ज्योतिष का, वो जातक पारिजात। वो कहता है वक्रिणाम ग्रह दोषेण यात्रा विघ्नम धनक्षयम, अर्थात जब पापक ग्रह वक्री होता है तो यात्राओं में बाधा डालता है, धन हानि होती है और प्रयासों को धीमा करता है, देता है। और आपने अनुभव किया होगा, और यही आपका अभी का दौर चल रहा है। 28 नवंबर तक 2025 तक धनु राशि ने अनुभव किया, करेगा। अभी और कुछ दिन यानी कि 28 नवंबर तक अनुभव करेंगे धन में अस्थिरता, कुटुंब से दूरी, मानसिक दबाव और रुकावटों का दौर, क्योंकि आपकी राशि से शनि के जो राशि हैं वो द्वितीयेश और तृतीयेश हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अभी तक आपने क्या किया, अब वक्री से जब मार्गी हो रहे हैं शनिदेव, वो क्या देंगे, भाग्य से कर्म की यात्रा कराएंगे। और वक्री ने क्या क्या किया था, अब ये आप समझ लीजिए। पहले आप रिलेट करना अपने आप से। वित्तीय दबाव पड़ा ना, पारिवारिक तनाव हुआ, विश्वास की परीक्षा हुई, प्रयासों में रुकावट आया। लेकिन अब मार्गी जब हो जाएगा, और कब से कब तक हो रहा है मार्गी, 241 दिन, कब से, यानी कि 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक 241 दिन। क्या क्या होगा ये समझ लीजिए। धन संतुलन, बैलेंस, पैसा, फाइनेंशियली, साहस, अवसर, यात्रा, सफलता, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इन 241 दिन में। धनु राशि विस्तार, ज्ञान और भाग्य की राशि है, अर्थात आप विस्तार पर ध्यान देते, ज्ञान पर आपका फोकस होता है, भाग्य की राशि है ये। वक्री शनि ने भाग्य को रोका है, ज्ञान को रोका है, विस्तार को रोका है, लेकिन मार्गी शनि कर्म की गति को बढ़ाएगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, आपके विस्तार को और ज्यादा विस्तार दे देगा ये, ठीक है। लेकिन अब आप कुछ बातें समझ लीजिए, आप खुद रिलेट करना कि वक्री शनि ने अभी तक क्या किया, धनहानि हुई, पारिवारिक दबाव हुआ, परिवार में दबाव रहा, माइंड स्ट्रोक रहा है ना, रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या कुछ रिलेट कर रहे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मार्गी शनि क्या करेगा, धन में स्थिरता दे करके आएगा, प्रयास सफल होंगे, भाग्य सक्रिय होगा। अब धनु राशि वैसे भी भाग्य प्रधान राशि है, धर्म कर्म करने वाली राशि है। अब आपका जोश, अब आपका भाग्य फिर से लौटेगा। यानी हार्ड अर्न सक्सेस देने वाले ग्रह हैं। देखिए, जो कठिन परिश्रम करता है उसको सक्सेस देते हैं। 2026 में यानी कि 27 जुलाई तक, यानी कि 241 दिन, ग्रोथ, करेज, बिग मूव्स का वर्ष है आपके लिए, ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ रिलेट करने के लिए कहूंगा, फिर उसके बाद आपके ऊपर सटीक बैठेगा नहीं बैठेगा इसका ध्यान रखना। क्या होगा, देखिए, धन में अस्थिरता रही है अभी तक, ठीक है, जब वक्री शनि था। अब आर्थिक दबाव रहा है ना, इनकम इन्फ्लुएट हुआ है, बहुत ज्यादा इनकम में फेरबदल आया है, अस्थिरता रही है, ठीक। सेविंग कम रहा है, कहने का तात्पर्य, फैमिली में खर्चा बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट अटके हैं। वैसे भी शास्त्र कहता है वक्री शनि धन हानि कारक, अर्थात वक्री शनि धन हानि कराता है, परिवार और कुटुंब में तनाव बढ़ाता है, गलतफहमियां पैदा करता है, दूरी बढ़ा देता है, मानसिक बोझ बढ़ा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दबाव बहुत ज्यादा होता है। धनु राशि भावनाओं को अंदर रखती है, आपका स्वभाव है ये, यह दबाव आपको थका गया है, राइट। और एक बात कहूंगा, प्रयासों में रुकावट हुआ है, यात्रा विघ्न हुआ है, जिस काम की योजना बनाई अटक गया, यात्राओं में डिले या अचानक बदलाव महसूस किया, करेज कम, एजिटेशन ज्यादा, ये रहा है ना, आप रिलेट करेंगे जरूर। लेकिन अब शनि जब मार्गी हो जाएगा 28 नवंबर से, क्या क्या होगा आप समझ लीजिए। ये तो असली दिशा स्पष्ट हो जाएगी आपकी। वक्री शनि ने बताया आपको, अब ये सिखाएगा मार्गी शनि, नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वक्री शनि ने कष्ट भी दिया लेकिन बहुत कुछ सिखा कर गया है। क्या सिखा के गया है, कौन सा काम आपको लाभ देगा, कंफ्यूज थे, अभी स्पष्ट करेगा, आप स्पष्ट होंगे। कौन सा बोझ छोड़ना है, कौन सा आपसे सच में जुड़ा हुआ है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति को अपना रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, यह क्लियरिटी आपको 241 दिनों में हो जाएगी। रिवार्ड बनेगी आपके लिए सबसे बड़ा, सेल्फ डिसिप्लिन,
प्लस मैच्योरिटी बढ़ेगी आपकी। धनु राशि स्वभाव से फ्री फ्लोइंग है। वक्री शनि ने इसमें डिसिप्लिन जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक जब शनि मार्गी रहेंगे, अब ये अवसर का काल है धनु राशि के लिए, क्योंकि शास्त्र कहता है शनि सम्यक गति प्राप्य धन लाभाय भवेत, अर्थात मार्गी शनि धन संपत्ति और प्रयासों का फल देता है। ठीक है जी। अब शुरू होता है साहस। क्या होता है? साहस। करियर फ्लो, आर्थिक स्थिरता का समय है ये। करियर में तेज गति, नए अवसर, नए काम, नए कॉन्ट्रैक्ट, जॉब चेंज संभव है, अथॉरिटी सपोर्ट मिलना संभव है, ट्रेवल रिलेटेड काम आपके सफल होंगे। 2026 यानी कि 27 जुलाई तक ये तेज ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ अशुभ प्रभाव भी है, ध्यान रखना। अच्छा ही अच्छा होगा ये मत सोचना। ओवरलोड की हाई एकदम जो है ना, टेंशन भी आ सकता है ओवरलोड की वजह से। हाई टेंशन बैलेंस करना है, ध्यान रखना है। छोटी गलतियों से बचने की कोशिश कीजिए। अब समझ लीजिए, वक्री शनि ने गति रोकी, मार्गी सरपट दौड़ाएगा। ठीक है। फाइनेंस में सुधार, वृद्धि होगी, रुका पैसा वापस आएगा, इनकम स्थिर होगा, सेविंग बढ़ेगी आपकी, बिजनेस में कैश फ्लो सुधार आएगा। लेकिन कुछ अशुभ भी है, इम्पल्सिव खर्च से बचिए। परिवार पर जरूरत से ज्यादा खर्चा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, आपकी मैरिज की बात कर लेते हैं। आप चाहे रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, या चाहे एजुकेशन हो, सबकी बात कर लेते हैं। अभी ये जो समय है ना, वो पॉजिटिविटी का समय है। एजुकेशन हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का समय है। अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का समय है, ग्रोथ करने का समय है। ये अच्छा है। पार्टनर इमोशनली सपोर्टिव है आपके लिए, होने वाला है। लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग अच्छा है। 2026 के आपके ये अब 2026 के शुरुआती कुछ महीनों में ही कि मैरिज की बात चल रही हो तो सफलता मिल सकती है, या फिर नहीं चल रही हो तो चलना शुरू हो जाएगा। कुछ अशुभ भी है। क्या है? बिहेवियर जो है ना, ब्लंट बिहेवियर को अवॉइड करिए, ध्यान रखिए। ईगो क्लैश न होने दीजिए, बिल्कुल मत होने दीजिए। हेल्थ को लेकर के कहूंगा, ऊर्जा तनाव में कमी थी। ऊर्जा और तनाव में कमी, ऊर्जा में कमी थी, मैं तो बल्कि ये बोलूंगा अभी तक, लेकिन अब ऊर्जा बढ़ेगी, तनाव कम होगा, एनर्जी रिटर्न होगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, बेहतर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, नींद अच्छी आएगी। लिवर, किंग, पिंस, नर्वस रिलेटेड इश्यूज जो थे वो दूर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ओवर थिंकर मत बनिए, इस पे ध्यान रखना है। अब फैमिली की बात कर लेते हैं, सोशल लाइफ की बात करते हैं। सामाजिक सरोकार कैसा रहने वाला है? हार्मोनी और रिस्पेक्ट का समय है। परिवार में तनाव कम होगा, रिलेटिव्स का सपोर्ट मिलेगा, किसी का हेल्थ इश्यूज ठीक होगा, परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो। घर में शांति का योग है। ठीक है। अब क्या होगा? अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोशन का समय है ये। 2026 इज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोशन। शनि मार्गी प्लस धनु की आग, दोनों शनि मार्गी हो गए, धनु की आग। क्या होगा परिणाम? उपलब्धियां, मौके, यात्राएं और गति। ठीक है जी। धनु राशि के लिए यह परिवर्तन अद्भुत क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि धनु राशि उत्साह, भाग्य, विस्तार और एडवेंचर, आशावाद, यह आपका नेचर है। शनि क्या है? धैर्य, कर्म, स्थिरता और मैच्योरिटी। धैर्य, कर्म, स्थिरता और मैच्योरिटी, इन दोनों का जब अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट, तो भाग्य, कर्म, बड़े अवसर की प्राप्ति। भाग्य अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, बड़े अवसर की प्राप्ति होगी। अब मैं निष्कर्ष बोलूंगा, निष्कर्ष बोलने के बाद मैं उपाय पे आऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको, हाँ ध्यान, और ये रखना, ये मोटा मोटी तौर पर ही है, मोटा मोटी। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर नीचे जो नंबर चल रहा होगा उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हाँ, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इस बात को लेकर कहना चाह रहा था। आप वार्षिक राशिफल धनु राशि का 2026 कैसा रहने वाला है ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और क्या उपाय करना चाहिए, मैं उपाय तो अब संक्षिप्त में बोलूंगा, क्या उपाय करना चाहिए उसको लेकर शास्त्रार्थ चैनल है, वहां पर भी जाइए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, आप देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शास्त्रार्थ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव दोनों चैनल पर लिख देना है। इसके साथ ही लाइक कर देना है वीडियो को। चलिए ठीक है, अब आता हूं मैं निष्कर्ष पर। दो आपका 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं। धन, अस्थिरता, कुटुंब तनाव, प्रयासों में रुकावट, ये रहा। 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे। क्या होगा? धन में वृद्धि, सही अवसर, साहस, सफलता। अब धनु राशि 2026 आपका ग्रोथ, मूवमेंट प्लस ब्रेक थ्रू का वर्ष है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब उपाय बताऊंगा, लेकिन उपाय के लिए तो आपको शास्त्रार्थ चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, विस्तार से सुनिए। अभी नया वीडियो है, नया चैनल है, अभी नए नए वीडियो अपलोड करता रहूंगा, बहुत लाभान्वित होंगे आप उससे। तो उपाय के तौर पर यह है कि गुरुवार को पीले वस्त्र का दान करना है, ये ध्यान रखिए। बृहस्पति बीज मंत्र, तंत्रोक्त बीज मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करिए 108 बार। ये ध्यान है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, बुजुर्गों का, है ना, और या फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो एक्चुअली आध्यात्मिक है, उनसे उनका आशीर्वाद लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, शुभ होगा। ठीक है जी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चैनल वीडियो सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।